तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में है आ जर्नी ऑफ 65 किलोमीटर्स टेक्स 2 होल 1/2 आवर्स। व्हाट इज स्पीड ऑफ जर्नी। जर्नी कहते हैं सफ़र को। एक किसी ने सफ़र किया है, कितना सफ़र किया है 65 किलोमीटर। वो 65 किलोमीटर सफ़र करने के लिए उसको कितना टाइम लगा है 2 होल 1/2 आवर्स। तो 1/2 किसे कहते हैं अभी आपको पता हो जाना चाहिए, अब आप बड़ी क्लास में हो गए हो। 1/2 होता है हाफ, आधा, हाफ आवर्स। तो इसको 0.5 भी लिख सकते हैं। तो उसको इतना ट्रैवल करने में इतना ये वाला टाइम उसको लगा है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ जर्नी। तो ये जो सफ़र उसने किया है, ये जो ट्रैवल किया है, इसके दौरान उसकी क्या उसकी स्पीड रही है। ठीक हो गया। तो बेटा जो जर्नी होता है, जर्नी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है टाइम है, और एक तीसरी चीज़ है, इसकी शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे लिखते हैं, डी होती है, टाइम की टी होती है, और तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है स्पीड, स्पीड की एस। तो इसके लिए एक मैं जनरल सा फार्मूला आपको बता देता हूँ। एक ट्रायंगल फॉर्म में फार्मूला है। तो ये फार्मूला आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी काम आएगा, फिज़िक्स वगैरह में भी इसका यूज़ है। ऐसे ये एक ट्रायंगल बन गई, ऊपर लिख लें बेटा। तो इस ट्रायंगल की फॉर्म में फार्मूला इस तरह से लिखा जाएगा। ऊपर के कॉलम में आ जाएगा डिस्टेंस, स्पीड, और यहाँ पे टाइम। तो इस तरह से फार्मूला इस तरह से बनेगा। ये देखें, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के आम ऐसे साथ साथ हैं, और ये वाली वैल्यू ए इसके नीचे है, और ये डी के नीचे टी है, डी के नीचे एस है। जब डिस्टेंस फाइंड करना होगा, ये फाइंड करना होगा, तो स्पीड को टाइम से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसी तरह बाद क्वेश्चनों में ना ये 3 वैल्यू है ना, तो कभी इन 3 में से कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी, ये 2 फाइंड करनी है, कभी ये 2 दी होंगी, ये मिसिंग है, ये ऐसे दी होंगी, इस तरह फाइंड करनी है। तो इनमें से कोई ना कोई वैल्यू दी होती है, यानी कि एक फाइंड करनी होती है, 2 दी होती हैं। तो इस तरह से ये इसी फार्मूले को बार बार हम ना यूज़ करेंगे। तो बाज़ दफ़ा इस तरह हमने अगर टाइम फाइंड करना होगा तो डिस्टेंस ओवर स्पीड। इसी तरह सम टाइम हमने स्पीड फाइंड करनी होगी तो डिस्टेंस ओवर टाइम। इसी तरह अगर डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इस तरह से ये फार्मूला है कि फार्मूला इस ट्रायंगल को माइंड में रखें। तो ये इसको एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चनों में आपके लिए ये वाला फार्मूला बहुत मुफीद रहेगा, आपकी बड़ी हेल्प करेगा। ठीक हो गया, कुछ समझ आई फार्मूले की। अब देखें, इसमें हमने फाइंड करनी है स्पीड। पहले इनको लिख ही लो ऐसे। जो जर्नी होता है ना, ये डिस्टेंस होता है, इसका डिस्टेंस कितना है 65 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 2 होल 1/2 आवर्स। फाइंड क्या करना है, स्पीड, स्पीड होती है एस के साथ, ये फाइंड करना है। अब एस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस ओवर, ये ओवर की लाइन है ना, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो फार्मूला लिख भी लें, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब इसमें बेटा वैल्यू पुट कर लें। तो डिस्टेंस हमारा कितना था 65, और इसको आप राउंड ऑफ कर लें, 2 to the 4 और 1 5, 5/2। तो ये हो जाएगा 5/2 आवर्स। तो अब देखिए, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इसको टाइम से डिवाइड करना है। टाइम है हमारा 5/2 से डिवाइड किया। अब इसमें जो बात याद रखें आप कि अब इसको देखो, थोड़ा सा इसको ठीक फॉर्म में लिखना है। 65 जो ये फ्रैक्शन है, फिर फ्रैक्शन के आगे फ्रैक्शन है। जो फ्रैक्शन की भी फ्रैक्शन होती है ना, जैसे ये वैल्यू है, ये इसकी सारी फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन में फ्रैक्शन के फिर आगे फ्रैक्शन है। जो अगली फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शन की फ्रैक्शन होती है, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ये 5 नीचे, ये फ्रैक्शन की फ्रैक्शन है, यानी कि नीचे 2 है, ये 2 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इनके यूनिट भी लिखते जाएं।
ये था किलोमीटर, ये 65 किलोमीटर थे हमारे, और नीचे क्या था आवर्स। ये ऐसे यूनिट आ रहा है, ये साथ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये किलोमीटर से, और नीचे हमने जो टाइम अच्छा नीचे था टाइम, हाँ आवर्स। तो अब देखें इसको अब सॉल्व कर लें। 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 5 3 दा, ऊपर आ गया 13, 13 2 दा 26। अब क्या बन गया, ऊपर किलोमीटर है और पर आर, तो ये क्या था स्पीड, स्पीड आ गई 26 किलोमीटर पर आर। ठीक होगा बेटा, ये इसका आंसर है। तो इस फार्मूले को बस ज़हन में रखना है, ये फार्मूला हर क्वेश्चन के साथ बार बार मैं नहीं लिखूँगा, इसको बस आपने माइंड में रखना है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, हारिस जॉग 3.5 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, कि उसने 3.8 जो किलोमीटर है वो 40 मिनट्स में वो दौड़ा है, भागा है। ठीक हो गया, तो ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा टाइम है। वर्कआउट हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड फाइंड करनी है, और किस में फाइंड करनी है, किलोमीटर पर आवर में। यानी कि हमारे पास किलोमीटर तो हैं, लेकिन ये मिनट्स को भी हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमने स्पीड इसकी पर आवर फाइंड करनी है। तो फिर इस क्वेश्चन के इस तरह से बन जाएगा, डिस्टेंस उसका हो जाएगा 3.8 किलोमीटर, जो टाइम उसने लिया है वो 40 मिनट्स है, और स्पीड उसकी फ़ाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में। इसको भी बेटा हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है कि मिनट से वन जो आवर होता है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो तो क्या करते हैं, डिवाइड। तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से जब डिवाइड किया तो मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करने के 60 से डिवाइड किया, तो अब ये मिनट्स नहीं रहे बल्कि अब ये बन गए हैं आवर्स। ठीक हो गया। अब हमारे पास स्पीड का फार्मूला क्या है, ट्रायंगल में हमने क्या सीखा था, स्पीड का फार्मूला दोबारा दिखाई देते हैं आपको। ट्रायंगल स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम है बेटा। तो इसमें हम इसको इस तरह से फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हर दफ़ा लिखा करें, अगर ना भी याद हो तो जहाँ कहीं फार्मूला लिखा हुआ है ना, आपने वहाँ से बार बार देख लिया करें, 1 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप जब देख के लिखोगे तो वो आपको फिर ज़बानी याद हो जाएगा। तो इसमें बेटा अब इसकी वैल्यू पुट कर दें। डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 3.8, और टाइम कितना है, अब ये 40/60 है, या इसको आप वैसे भी यहाँ पे कैंसिल करके इस वैल्यू को छोटी कर लें, यहीं पे छोटी कर लें फिर भी ठीक है। 0 के साथ 0 कट हो गया, ये 2 के टेबल से 2 2 दा 2 3 दा, ये बन गया 2/3। तो 2/3 के साथ हमने डिवाइड करना है 2/3 से। तो अब जिस तरह ये है आवर्स, तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन होती है ना, वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ आ जाती है। 3.8 ये डिवाइड बाय 2 है, और जो फ्रैक्शन की फ्रैक्शन है, जैसे नीचे ये 3 है, ये 3 ऊपर वाली वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो अब बेटा इसको आप कैंसलेशन कर लें, ये 3.8 है, 2 के साथ करेंगे तो ये हो जाता है 1.9। तो 1.9 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा ये 57, यानी 5.7, क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो इसलिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल। इसके साथ आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये बेटा इसकी स्पीड आ गई। ठीक हो गया। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखें, एन एथलीट रन्स आ 1000 मीटर रेस इन 3 मिनट्स 20 सेकेंड्स। एथलीट ने 1000 मीटर वो भागा है कितने टाइम में, 3 मिनट एंड 20 सेकेंड्स में। ये हो गया टाइम, ये हो गया उसका डिस्टेंस। फाइंड द स्पीड
इन मीटर्स पर सेकेंड्स। स्पीड उसकी मीटर में फाइंड करनी है, तो ये पहले मीटर में दिया हुआ है, ये हमें कोई इशू नहीं है। और साथ सेकेंड्स में फाइंड करनी है, तो ये जो मिनट और सेकेंड्स है ना, ये इन मिनट्स को भी हम सेकेंड्स में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। ये सारे सेकेंड्स ही बना लेंगे, शुरू में बना लेंगे, तो फिर हमारे लिए एंड पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती। आंसर डायरेक्ट ही उसी यूनिट में आ जाता है जिसमें उन्होंने डिमांड की होती है। तो इसको अब हम लिखते हैं, इसका बेटा तो हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा इसका 1000 मीटर। और टाइम कितना है जी? टाइम है 3 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो 3 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं? 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, तो 3 मिनट में 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 1 मिनट में 60 होते हैं, तो ये हो जाते हैं 180 सेकेंड इसके और 20 सेकेंड्स ये वाले हैं। तो इन दोनों को प्लस करें तो टोटल कितने सेकेंड्स बन गए? 180 में 20 प्लस करें तो 200 सेकेंड्स। ठीक होगा बेटा जी। तो ये हो गया टाइम। ये हमने टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन के एंड पे स्पीड पूछी, उसने मीटर पर सेकेंड में है। तब स्पीड का फार्मूला इससे पहले भी 2 क्वेश्चनों में स्पीड का फार्मूला ही था। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो बेटा इसमें देखो, डिस्टेंस हमारे पास क्या था? 1000 मीटर है, और टाइम कितना है? 200 सेकेंड्स। इसको बेटा कैंसिल करें अब आप, 2 0 से 2 0 कट हो गए, बाकी ऊपर 10 बच गया और नीचे 2 बच गया। 2 1 द 2, 2 5 द 10। अब ऊपर 5 बच गया, नीचे 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी 5। ये मीटर है, और ये जो नीचे होता है ये पर के साथ, पर सेकेंड्स। ये बेटा उसका आंसर है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में है, अ ट्रेन जर्नी कवर 205 या 205 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन इन आवर्स एंड मिनट्स। तो ये बेटा जो डिस्टेंस है ये हो गया 205 किलोमीटर, स्पीड उसकी ये होगी, और हमने टाइम फाइंड करना है। और टाइम उन्होंने आवर्स में डेसिमल में ना हो, बल्कि मिनट्स और आवर्स में कहा हुआ है। तो इसके मुताबिक अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास डिस्टेंस है 205 किलोमीटर, और जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना कंज्यूम हुआ है वो हमने फाइंड करना है। तो जिस तरह हमने इसका ट्रायंगल का फार्मूला आपको बताया था, अब हमने टाइम फाइंड करना है, तो अब फार्मूला बन जाएगा हमारा, ये फार्मूला बताया था ना, तो जो फाइंड करना है उसके ऊपर आप हाथ रखें ज़रा, तो अब बन जाएगा डिस्टेंस ओवर टाइम, क्योंकि ये डिस्टेंस के नीचे लाइन है, फिर नीचे एस का मतलब स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले को हम लिखते हैं यहाँ पे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब इसमें बेटा आप वैल्यू रिप्लेस कर दें, डिस्टेंस की जगह 205 ओवर 100। तो इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो बनेगा ये इसको जैसे भी आप कैंसिल कर लें, जिस तरह ये 2 0 हैं, तो इस ये कट करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, ऐसे 2.05। तो ये बेटा इसका टाइम का यूनिट हमारे पास यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? आवर्स। तो यहाँ पे भी आवर्स, लेकिन इसको अगर डेसिमल में आ रहा हो तो टोटली आवर्स में नहीं लिखना, जैसा कि उन्होंने बताया था कि आपने इसको आवर्स और मिनट में आंसर निकालना है। तो ये तो होल नंबर है, ये 2 आवर्स हैं, ये वाले ये अलहदा कर लेंगे, और जो 0.5 है ना, 0.05, ये भी आवर्स हैं, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ।
आर है ना, ये आर का यूनिट आया ना, ये वाला आर की वैल्यू आई है। तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है, डेसिमल के पहले वाली को नहीं, वो पहली वाली तो आज के आज ही रहने देने हैं, जो डेसिमल में है उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये है 0.05, 0.05 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, 0 6 5 30। तो अब इसके बेटा दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद इसका डेसिमल आ जाएगा, मीन ये बन जाएगा 3 मिनट। तो उसका जो टाइम है वो 2 आवर्स एंड 3 मिनट्स हैं। ये बेटा इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जुनेद ड्रोव 85 किलोमीटर फ्राम वज़ीराबाद टू सियालकोट। ड्रोव ये ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, ये सफ़र किया, जुनेद ने सफ़र किया है कितना, 85 किलोमीटर। वो कहाँ से कहाँ तक किया वो हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता, हमारे लिए ये डिस्टेंस जो है ना ये मैटर करता है। डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 85। स्पीड एस जो हमारी स्पीड है वो 51 किलोमीटर है। हाउ लॉन्ग डिड ही जर्नी टेक, उसके जर्नी ने कितना टाइम लिया है, कितनी देर लगी है, इन आवर्स एंड मिनट्स। तो उसका जो आंसर है वो आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ना कि सिर्फ आवर्स में। अगर डेसिमल में आ रहा हो तो डेसिमल में नहीं रखना, बल्कि जो डेसिमल हो गया उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है, जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। तो इस तरह इसकी जब वैल्यू लिखेंगे तो इस तरह डिस्टेंस हो गया 85 किलोमीटर, स्पीड होगी उसकी 51 किलोमीटर पर आवर, और उसका टाइम कितना उसको लगा है वो हमने फाइंड करना है। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो ये फार्मूला उसी फार्मूले से हमने लिया है जो ट्रायंगल की हेल्प से आपको बताया है। अब इसमें देखें कि डिस्टेंस हमारे पास है 85 और स्पीड थी 51। तो अब इसको आप कैंसिल कर लें, 17 के टेबल से कट हो रहे हैं दोनों, 17 3 दा 17 5 दा 5/3 आवर्स। टाइम का यूनिट आर यहाँ यूज़ हुआ है ना, तो आवर्स, इसलिए अब इसको हमने डिवाइड कर लें। आप 5 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 दा 3 ओवर ये हो गया 2। तो इसको आप डेसिमल में जाए कन्वर्ट कर लें, पॉइंट लगा के 0। तो 3 को 3 6 दा 18 ओवर 2। इस तरह से ये चलता जाएगा 1.6 आवर्स। अब जो 0.6 है इसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ये 1 आवर अलग से हो जाएगा, और जो 0.6 है इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे मिनट्स बन जाएंगे। यानी जो 0.6 आवर्स हैं इसको अलग से कर लेना है, तोड़ लेना है इसके साथ से, ये अलग कर दिया 1 आवर, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें आप। तो इस तरह से जब हमने इसको डिवाइड किया तो अब इसको हम 60 जो 0.66 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आवर्स है ना, ये आवर्स हैं, आर को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 60 मल्टीप्लाई 0.66, तो ये तकरीबन आता है 39.6। क्योंकि ये डेसिमल में आगे ये टर्मिनेट नहीं हो रही, वैल्यू चलती जाती है, तो ये तकरीबन इस तरह के 39 मिनट्स बनते हैं। ठीक हो गया। तो ये बेटा इसका आंसर है। इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको इस तरह से, अगर इसको हम मिक्स नंबर में करें, जिस तरह ये बन जाते हैं कि अगर इसको हम शॉर्ट में ऐसे डिवाइड कर देते, यहाँ तक ही डिवाइड करते, ऐसे यहाँ तक ही, एक दफ़ा 1 से करते, बाकी आना था 1 होल 2/3, 1 होल 2/3। तो ये आवर्स तो अलग हो जाने थे 1 आवर। इस तरह 2/3 को भी हम मल्टीप्लाई कर देते
60 के साथ, तो इस तरह भी ये आंसर आ जाना था। इस तरह से ये 2 3 होल दा 3 20 दा, तो 22 दा 40। तो इस तरह से इस मेथड से ये 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40, तो ये आ जाना था 40। तो इस तरह से ये 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40। तो इस तरह ये बेटा ये, क्योंकि हमने 60 मल्टीप्लाई किया था इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस तरह से इस मेथड से इसका आंसर ये भी आ जाता है कि 1 आवर एंड 40 मिनट्स, बल्कि ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आता है ये वाला, अगर हम इस मेथड से करेंगे। तो बुक वालों ने ये वाला आंसर निकाला हुआ है, लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट करें तो आंसर ये वाला आता है। ठीक हो गया जी। तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि यहाँ से आप आके यहाँ के बाद आप ऐसे इसको एक ही दफ़ा डिवाइड करो, 1 होल 2/3, और 2/3 को हमने क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ये तो होल नंबर है, इसके आर्स को फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है।